हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एवेल्युएट डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर। ठीक है, अब ध्यान रखना आगे के जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, सबसे पहले आप पिछले वीडियो में ये जो आपका क्वेश्चन था इसका सल्यूशन एक बार देख लें और इस चीज़ को याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम इसकी मदद से करेंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़रा देखो, हमने लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर इक्वल होता है एन प्लस थ्री आर एन के। तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करना है, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर इक्वल होगा एन प्लस थ्री आर एन के। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ आर माइनस वन आर वेक्टर, इस आर को ऊपर लेके आ गया हूँ। तो क्योंकि इसका डाइवर्जेंस ये होता है, तो इसका जो डाइवर्जेंस है वो कितना होगा, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो। देखो एन की जगह यहाँ पर क्या है, माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन लगा दो, तो ये माइनस वन प्लस थ्री और आर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वन। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा टू ओवर आर। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमने इसकी मदद से सॉल्व कर लिया, ऊपर वाले क्वेश्चन की मदद से सॉल्व कर लिया। तो आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन और है, इसमें प्रूव करना है डेल का, ये डेल है, डेल डॉट का मतलब है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ओवर आर क्यूब जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो अभी मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था, तो फिर से मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा। पहले लिख लेता हूँ इसको, क्या है ये, डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर वेक्टर इक्वल होता है एन प्लस थ्री आर एन होता है। अब ज़रा इसको देखो, डेल डॉट का मतलब डाइवर्जेंस ही होता है। ठीक है, क्या है ये, आर क्यूब को ऊपर ले आओगे तो आर की पावर माइनस थ्री होगा, साथ ही साथ ये हमारे पास क्या है, आर वेक्टर। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो एन है, एन की जगह माइनस थ्री है, तो ये जो n है इसकी जगह माइनस थ्री होना चाहिए, प्लस थ्री आर की पावर माइनस थ्री, ये हो गया ज़ीरो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो हमने प्रूव कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ए के बारे में कहा है कि ए एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अभी कांस्टेंट वेक्टर का भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमें इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना है, तो इसका डाइवर्जेंस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन कि हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है आर वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है ना, इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ता है, इसकी जगह हमें लिखना पड़ता है डेल डॉट, और ये हमारे पास है आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब इसकी जगह हमारे पास होता है आई कैप करली ओवर करली एक्स, जे कैप करली ओवर करली वाई, के कैप करली ओवर करली जेड, डॉट इसको लिखेंगे तो ये होगा आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आई कैप करली ओवर करली एक्स, क्योंकि डॉट है यहाँ पर तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ, कुछ यूँ लिखेंगे, डॉट आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये समझ में आ गया होगा आपको। प्लस इसी तरीके से इसका भी इसके साथ होगा, जे कैप करली ओवर करली वाई डॉट, ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ऐसे ही इसका इसके साथ होगा तो ये होगा के करली ओवर करली जेड डॉट, ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको अभी के लिए सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे इससे हमें आंसर क्या मिलता है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो आप ये देखें कि यहाँ पर अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, तो एक तरीके से ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो आई कैप ऐसे ही रहेगा, पहले इसको इसके साथ करते हैं तो ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स आर वेक्टर, और ए वेक्टर जो है बाहर ही रहेगा,
लिखने का तरीका देख लें। फिर आएगा आपके पास प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, तो प्लस आ रहा है। अब आर वेक्टर रहेगा बाहर, क्रॉस इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसके साथ होगा, तो ये है करली ओवर करली एक्स ए वेक्टर। अब मैं पहले ही बता चुका था, इसका और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतने का करूँगा। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो ए वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए वेक्टर इक्वल है A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो ये A1 A2 A3 कांस्टेंट है, इसीलिए ये हमारे पास एक कांस्टेंट वेक्टर है। और कांस्टेंट वेक्टर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ज़ीरो होता है, तो ये वाला हिस्सा तो ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? हमारे पास ये वाला हिस्सा बचेगा, जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आई कैप करली ओवर करली एक्स आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो आगे हम इससे देखें कि हमें इससे क्या आंसर मिलेगा। इससे मिलेगा जे कैप करली ओवर करली वाई, ये मिलेगा आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ध्यान रखना, ये क्रॉस ए वेक्टर अलग है। ऐसे ही के वेक्टर मिलेगा हमारे पास करली ओवर करली वाई आर वेक्टर क्रॉस, ये हमें मिलेगा ए वेक्टर। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो आर वेक्टर है वो होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो अगर हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें आर वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपल सी बात है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा, बाकी इस हिस्से का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? ज़ीरो। तो हमें जब हम आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? यहाँ पर आई कैप मिलेगा। ये क्लियर हो गया। याद रखना यहाँ पर डॉट है, ये डॉट मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर डॉट है, वो डॉट पीछे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट पीछे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये डॉट है यहाँ पर, ये डॉट है यहाँ पर। तो हमें क्या मिल गया ज़रा देखो, ये आई कैप का आई कैप रहा, इसके डिफ्रेंशिएशन से हमें क्या मिला? आई कैप मिला, और साथ में हमारे पास क्या है? ए वेक्टर है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है कौन सी फॉर्म होती है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कौन सी फॉर्म होती है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये है आई कैप, ये है आई कैप, और ये है ए वेक्टर। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स एक जैसे होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका कितना होता है? ज़ीरो। इसका सीधा सा मतलब है यहाँ से आंसर ज़ीरो मिल रहा है, यहाँ से आंसर ज़ीरो मिल रहा है, और यहाँ से भी आंसर कितना मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें यहाँ से आंसर कितना मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास क्वेश्चन ये था, इवेल्युएट डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ से हमें कितना आंसर मिल गया? ज़ीरो मिल गया। अब हमारे पास बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें एक ए दे रखा है हमें, ए एक स्केलर फंक्शन है यहाँ पर, वो हमें दे रखा है, जो कि है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड फोर है। और ध्यान रखें, हमें फाइंड क्या करना हो रहा है? हमें डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ ए। तो ग्रेडियंट, किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करना हम पहले की वीडियोस में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? ए का ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे, और ग्रेडियंट निकालने का तरीका देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा है ग्रेडियंट ऑफ ए, इसका मतलब होता है डेल ए। ठीक है, और डेल का मतलब होता है आई कैप करली ओवर करली एक्स, जे कैप करली ओवर करली वाई, के कैप करली ओवर करली जेड। और बाहर हमारे पास ए है फंक्शन, जिसकी वैल्यू ये है, जिसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड फोर। अब आप खुद ही देखें, ये पहले बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x वाला पोर्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी दोनों बाहर रहेंगे। तो खुद ही आप देख लें कि अगर करली ओवर करली x ये पूरा का पूरा x के रिस्पेक्ट में का डिफ्रेंशिएट होगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मिलेगा मुझे 2x, साथ में क्या है वाई क्यूब, साथ में क्या है z4, और ये क्या है आई कैप। इसको इससे करेंगे तो सिर्फ y वाले पोर्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर, और z4 साथ में मिलेगा j कैप। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
z का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो होगा 4, वो होगा x² y³ z3। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं हमने ग्रेडियंट a निकाल लिया है। तो ग्रेडियंट a निकाल लिया है, अब हमें डाइवर्जेंस निकालना है ग्रेडियंट a का। क्या निकालना है? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट a, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट ग्रेडियंट a। और डेल का मतलब होता है आई कैप करली ओवर करली x, जे कैप करली ओवर करली y, के कैप करली ओवर करली z डॉट। अब जो ग्रेडियंट a है ये पूरा का पूरा है, तो इस पूरे को यहाँ पर आप लिख दो। ठीक है, मैं आपको पता होगा इसको भी लिखना है प्लस इसको भी लिखना है, फिर इसको भी लिखना है। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा है, तो डॉट लगा है तो हमें यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो आई कैप वाला आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन डिफ्रेंशिएशन। ऐसे जे कैप वाले को जे कैप के साथ, के कैप वाले को के कैप के साथ। तो देखते हैं कितना आएगा। तो इसको सबसे पहले अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक्स वाले पोर्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2y³ z4। इसको अगर इससे करेंगे तो y वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो y² हो जाएगा 2y, ऑलरेडी 3 है तो 6x² y z4। ऐसे ही इसको इससे करोगे तो x² y³ ऐसे ही रह जाएगा, z³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3z², ऑलरेडी 2 है नहीं 4 है, तो ये जाएगा 12x² y³ z²। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट a निकालने के लिए कहा था, जो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में करने वाले हैं।